हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 8 अप्रैल 2024 यानी सोमवार का दिन। इस दिन प्री मार्केट रिपोर्ट में मैं बताऊंगा आपको कि कौन से न्यूज़ फ्लो इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल डाटा क्या है, लेवल्स क्या है इम्पोर्टेंट, मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, तो कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। संकेत तो अच्छे हैं दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी लगभग 80 पॉइंट प्लस में है, 80 पॉइंट प्लस में ज्ञापक ओपनिंग होने जा रही है। इसका श्रेय क्रूड ऑयल को भी देना पड़ेगा। क्रूड ऑयल लगभग $92 के आसपास गया था शुक्रवार के सत्र में। वो कूल ऑफ होकर अभी 89 90 के बीच में है दोस्तों, $89 के आसपास आ चुका है। यानी मिडल ईस्ट का जो टेंशन था, इसराइल और हमास के बीच में जो पिछले कई महीनों से जो युद्ध छिड़का है, वो उसमें थोड़ा सा अभी नरमी आ चुकी है, क्योंकि इसराइल अभी थोड़ा सा शांत हो गया है। और लेकिन और एक चीज़ डरा रही है पूरे वर्ल्ड को, इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध होने का खतरा। क्योंकि बीच में इसराइल ने कुछ हमला किया था और कुछ ईरान के कुछ लोग मर गए थे, और इसका बदला ईरान लेने वाला है, ऐसा ईरान बोल रहा है। सो हो सकता है इसराइल और ईरान का युद्ध छिड़क जाए। सो हमको बहुत ही सावधान रहना है, केयरफुल रहना है, प्रॉपर हेजिंग करके चलना है। कभी भी मार्केट नीचे का मुंह दिखा सकता है, ऊपर से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वैसे भी मैंने आपको आज के दिन का प्रेडिक्शन ज्योतिष शास्त्रीय बता चुका हूं मैं। क्योंकि ईरान ने अगर हमला किया इसराइल के ऊपर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ओके, और बहुत बड़ा युद्ध होने का खतरा हो सकता है, और इसका असर क्रूड ऑयल के ऊपर होगा। क्योंकि क्रूड ऑयल जैसे बढ़ने लगेगा वैसे वर्ल्ड मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा से। क्योंकि अभी माना यह जा रहा है कि जून की पॉलिसी में अमेरिकन मार्केट में उनका जो फेड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकता है। अगर क्रूड ऑयल इसी तरह ऊपर जाने लगा और $100 के आसपास आ गया तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने का कोई सवाल ही नहीं रहेगा, और इसीलिए डर के मारे वर्ल्ड मार्केट गिर सकते हैं। तो इस न्यूज़ के ऊपर आपको नज़र रखनी है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और कोई डाटा की औकात नहीं होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में। सो आपको प्रॉपर हेजिंग करके कॉल और पुट दोनों से बनना है, बन के रहना है। हो सके तो अगले हफ्ते का कॉल और पुट लेके रखिए, एट द मनी इन द मनी का, और आराम से रहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत डेंजरस चीज़ है। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी तो 80 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, यानी हम लोग ओपन हो रहे लगभग 22,600 के करीब। क्योंकि 22,512-13 के आसपास हम लोग क्लोज हो गए थे। 22,512-513 के आसपास हम लोग शुक्रवार के सत्र में क्लोज हो गए थे, फ्लैट टू माइनस 1 पॉइंट के आसपास निगेटिव क्लोज हो गए थे। वही बैंक निफ्टी 48,500 के थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया था प्लस में, वो भी फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया था। तो आज के सत्र में बैंक निफ्टी में जो ऑल टाइम हाई है 48,650 के आसपास का, वो निकालेगा तो दिख तो रहा है क्लियरली। 80 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी प्लस में दिखा रहा है, इसका मतलब 200-250 पॉइंट प्लस में ओपन हो सकता है बैंक निफ्टी, और ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। उसके पहले एफआई और डीआई की फिगर। शुक्रवार के सत्र में एक अजीबोगरीब चीज़ हो गई। एफआई ने खरीदा है दोस्तों, जी हाँ आपने सही सुना, एफआई ने लगभग 1650 करोड़ का माल, यानी 1650 करोड़ का कैश में माल बाय किया है एफआई ने। बहुत दिनों के बाद कैश में एफआई ने बाइंग की है, और वही डीआई ने बहुत मजबूत सेलिंग की है। लगभग 3,400 करोड़ का माल, यानी 3,400 करोड़ का माल कैश में सेल किया है डीआई ने। यानी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड वाले 3,400 करोड़ का माल कैश में सेल किया है दोस्तों। हो सकता है इसमें ब्लॉक डील भी हो सकती है,
ब्लॉक डील होने के कारण इतना बड़ा आंकड़ा दिख रहा है हमको, लेकिन सेलिंग तो कैश में हो चुकी है दोस्तों। लेकिन एफआई ने बाइंग की है, इसलिए मार्केट थोड़ा म्यूटेड था और आज 80 पॉइंट प्लस में है। यूरोपियन फ्यूचर ठीक ठाक है, एशियन मार्केट मिक्स है और डाउ फ्यूचर जो है सिर्फ 4 पॉइंट प्लस में है, यानी फ्लैट ओपन हो रहे हैं। शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट ने अच्छी छलांग लगाई थी, लगभग 300 पॉइंट यानी 300 पॉइंट प्लस में अमेरिकन मार्केट क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में। तो ये एक अच्छा था। उसी समय हमारा गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट प्लस में दिखा रहा था, अभी 80 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दोनों ही बढ़ गई है दोस्तों, और ये थोड़ा चिंताजनक विषय है। क्रूड ऑयल तो नीचे आ गया है $89 के आसपास, लेकिन डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड अभी भी बढ़ चुकी है। तो ये एक परेशानी हो सकती है आज के सत्र में। सो आज के सत्र में भी आपको केयरफुल काम करना पड़ेगा दोस्तों, कोई चारा नहीं है बाकी। दूसरा, इंडिया विक जो है वो वही है, 11:30 12 के आसपास है, 12 के आसपास यानी अभी भी लोवेस्ट लेवल पे है। सो कोई उतना चिंता की भरने की बात नहीं है। पुट कॉल रेशो में देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के पास, बैंक निफ्टी का भी लगभग 1 के पास ही पुट कॉल रेशो है। पुट कॉल रेशो यानी हल्के है मार्केट, अभी भी ज़्यादा बढ़े हुए नहीं है, तो एक अच्छी बात है। चलिए अभी निफ्टी में लेवल्स देखते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा है जिसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। निफ्टी 22,512-13 के आसपास क्लोज हो गया था, 22,500 के ऊपर क्लोज हो गया था। गैप अप ओपन हो रहा है 22,600 के आसपास। सो आपको स्टार्टिंग में ओपन होने के बाद देखना है 22,619, 22,619 जो ऑल टाइम हाई लगाया था निफ्टी ने 2 दिन पहले, वो आपने यानी 2 ट्रेडिंग दिन पहले, वो आपने दिमाग में रखना है। जब तक 22,620 के ऊपर, 22,620 के ऊपर 15 मिनट टिकता नहीं निफ्टी, तब तक ये फॉल्स रहेगा दोस्तों। ये जो गैप अप दिखा रहा है वो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आ सकता है। जब तक 22,620 यानी 22,620 के ऊपर अगर टिकेगा 15 मिनट, तो फिर फर्दर रैली हो सकती है निफ्टी में, जो 22,700 तक लेके जा सकती है, 22,700 तक लेके जा सकती है। लेकिन 22,620 के ऊपर टिकना चाहिए निफ्टी को ओपन होने के बाद। अगर टिका नहीं तो वही आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करो या हेजिंग के साथ करो, या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करो, ताकि आपको लॉस ना हो। नीचे का लेवल कौन सा है इंपॉर्टेंट है। ओपन होने के बाद 22,500 22,500 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग हो सकती है, यानी तेजी करने वाले लोग बैठ सकते हैं। सो इनकेस प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आएगा तो 22,500 का लेवल जो है, 22,500 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी में। वहाँ आपको देखना है वो तोड़ता है या नहीं, तोड़ेगा नहीं तो वही आपको बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर 22,480 22,480 अगर तोड़ता है निफ्टी नीचे की ओर, तो फिर 22,400 से लेकर 450, 22,400 से 450 इस लेवल तक आ सकता है निफ्टी नीचे। वहाँ फिर से एक सपोर्ट है, अच्छा पुट राइटिंग अच्छी है 22,400 450 के पास, तो वो एक फिर से सपोर्ट ले सकता है निफ्टी वहाँ दे। ओके, लेकिन मामला बिगड़ सकता है अगर 22,370 22,370 के नीचे जाता है निफ्टी, तो फिर पहला टारगेट 22,330, उसके बाद 22,280 ये दूसरा टारगेट रहेगा निफ्टी में। ये आपको नीचे के लेवल भी मैं बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, क्योंकि रशिया अपना ईरान और इस्राइल के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है। ओके, आशंका तो है ऐसे, सो आपको अलर्ट रहना है। ओके, और 22,270 का लेवल अगर तोड़ दिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर 22,200 और उसके नीचे फिर 22,000 का लेवल तुरंत आ सकते हैं निफ्टी में दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी का लेवल्स 48,500 के ऊपर क्लोज हो गया। आज गैप अप ओपन हो रहा है, मुझे लगता है कि आज का जो गैप अप ओपन हो रहा है इसमें ऑल टाइम हाई भी निकल जाएगा। 48,650 के आसपास का ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर अगर ओपन हो गया 48,700 750 के आसपास अगर ओपन हो गया, तो फिर 48,800 850 48,800 850 ये लेवल आपको मार्क करके रखना है, अंडरलाइन करके रखना है। तो ये एक रजिस्टेंस वर्कआउट हो सकता है ओपन होने के बाद। वहाँ जाके फिर नीचे आने लगेगा तो वहाँ आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 48,800 850 के ऊपर अगर टिक गया बैंक निफ्टी, तो फिर 49,000 जल्दी ही आएगा
जो बड़ा मैजिकल लेवल है 50,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी 49,000 के ऊपर। तो 49,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है जहाँ कॉल राइटिंग हो चुकी है। ओके, तो ये लेवल आपको ऊपर के लेवल देखना है। और ऊपर ओपन होने के बाद, गैप अप होने के बाद 48,500 यानी 48,500 का जो लेवल होता है उसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। पुट राइटिंग होगी तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा इनकेस नीचे आता है तो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग चलते हैं। लेकिन 48,450 के नीचे अगर जाता है 48,450 के नीचे, तो फिर पहला टारगेट 48,200-250 रहेगा बैंक निफ्टी में नीचे की ओर, जहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर वो ब्रेक किया तो फिर 47,950 तक जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। 47,950 ये ध्यान में रखिए। उसके नीचे गया तो फिर 47,500 से लेके 47,650 ये जो एरिया प्रदेश है वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ आज के सत्र में नीचे गिरावट भी आती है तो 47,500 से लेके 650 ये एरिया में एक सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल, ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी में दोस्तों। तो दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोले हैं। आज रिलायंस के ऊपर ध्यान रखना है आपको, और आईटी के स्टॉक जो है उनके ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसी हफ्ते शुक्रवार के दिन टीसीएस रिजल्ट डिक्लेयर करेगा और इसके पहले आईटी के स्टॉक्स में बहुत मंदी आ चुकी है। सो हो सकता है आने वाले 2-4 दिनों में एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखी जाए इन्फोसिस टीसीएस में। सो आपको इन स्टॉक के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी में कुछ नहीं लेना है, जो भी करना है कैश में करे, ऑप्शन फ्यूचर में ना करे, क्योंकि बहुत ही धोखा है इस स्टॉक में, इन स्टॉक में, आईटी के स्टॉक्स में। और जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर 5-6 बजे। थैंक यू वेरी मच।